और विशेष एक बात याद रखना माताओं, आपके घर में आपकी जो संतान है ना, आप उन्हें शिक्षा के साथ साथ में संस्कार जरूर दें। शिक्षा के साथ में संस्कार देना अति आवश्यक है। अब ऐसा नहीं बोले घर में बेटा है तो लाड़ में बिगाड़ लो, बोले जब बड़ा हो जाएगा खुद ही सुधर जाएगा। एक बात बताओ, आप एक वृक्ष लगाओ, एक पेड़, और वो पेड़ जब बड़ा हो रहा हो तो थोड़ा सा लचने लगे, अगर आप उसमें एक लकड़ी लगा दोगे तो वो सीधा हो जाएगा, और आपने नहीं लगाई लकड़ी तो वो झुक जाएगा, लच जाएगा। अब वो पेड़ बड़ा हो जाए उसके बाद लकड़ी लगाओ तो ईमानदारी से बताओ क्या वो पेड़ सीधा हो सकता है? नहीं होगा ना। यही दशा है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कार देने अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कभी कभी कुछ माताएं हैं ना, अपने बच्चों को बिगाड़ लेती हैं। अरे ओ मैया, जो सही हो ना उन्हें सही ही समझाओ। कभी कभी माताएं अपने चलते हुए अपने आराम के लिए कुछ होता है कुछ सिखा देते हैं, अब वो हालत वो हो गई है। देखो, बच्चों की प्रथम गुरु जो है ना वो माँ है। बच्चों की प्रथम गुरु वो माँ है। कभी बड़े सुंदर से भाव में कहते हैं, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता। गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। बताया, अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से सबका नाता। अरे जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता। माता से सबका नाता। जो दुख दिया है मात को तो रूठे। अरे विधाता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान बच्चों की प्रथम गुरु जो है ना वो माँ होती है। माँ चाहे अपने बच्चों के भविष्य को बना दे और माँ चाहे तो बिगाड़ दे। अब मैं आपको एक दृष्टांत बताऊं, सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक मैया थी तो शहर में रहती थी। उनका एक छोटा सा बेटा था, उनके साथ में रहता था।
अब वो छोटा सा बेटा मैया के साथ में रहे तो मैया कहीं भी पार्टी में जाए, शादी में जाए, कहीं भी जाए, अब बच्चे तो बच्चे, अब बेटा कहे मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, तो वो इसी बात पे पीटे। बोले जब भी जाता है मेरे साथ में तो कहीं ना कहीं हमारी बेइज्जती करवा देता है। अरे भैया बच्चे हैं। और जैसे ये कहा तो बोले बेटा एक बात सुनो, तुम बताओ। बोले जब तुम्हें टॉयलेट जाना हो तो तुम ये कहना कि मम्मी मुझे गाना गाना है, ठीक है। अब जब भी उसे जाना हो तब कह दे मम्मी क्या है, बोले मुझे गाना गाना है। अच्छा मम्मी को मालूम था ये कौन सा गाना गाएगा तो ले जाती, गाना गब्बा लाती और फिर आराम से बैठ जाती। अब एक दिन अपने मायके आई और उनके पिताजी फौज से रिटायर रहे, फौजी रहे। अब बच्चों की एक आदत होती है अगर अपने नाना के यहाँ आ जाए तो वो सबसे ज्यादा अपने नाना से ही उलझे रहते हैं। तो उस बेटे ने, छोटा सा बच्चा रहे, उसने जवाब दिया आज मैं नाना के साथ ही लेटूंगा, ठीक है। अब नाना के साथ में लेटा और शाम को जैसे ही थोड़ी सी रात हुई, अब बेटे ने नाना से कहा नाना, बोले क्या है, बोले मुझे गाना गाना है। अब नाना को लगा ये गाना गाएगा तो नाना बोले चुपचाप से सो जा, ये कोई समय गाने का है, सुबह हो तब गा लेना। वो नाना को क्या पता ये कौन सा वाला गाना गाएगा। अब कब तक चुपचाप रहे, थोड़ी देर बेचारा फिर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद फिर बोला नाना क्या है, ले मुझे गाना गाना है। नाना ने फिर डांट दिया, फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर बोला नाना मुझे अभी गाना गाना है। तो नाना ने जवाब दिया बेटा अगर तू जोर से गाना गाएगा, तेज गाना गाएगा तो आवाज बाहर तक जाएगी, ऐसा कर मेरे कान में ही गाना गा ले। तो उस बेटे ने नाना के कान में ही गाना गा दिया तो कान ऊपर तक लपालप। अब नाना ने एक चांटा दिया। बोले ये किसने बताया, तो कहा मम्मी ने अपनी बेटी को बुलाया, एक बात कही, अरे तुम अपने ही बच्चों को जब गलत संस्कार दोगी तो ये सही कैसे सीख पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जो सही है वही बताओ, ठीक है ना। कभी कभी अपनी जल्दबाजी में बच्चों को ना बिगाड़े। अब जैसे ही नामकरण संस्कार हुआ, दोनों बेटों का जैसे ही नाम रखा गया, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों ही बेटे कुछ बड़े हुए तो अलग अलग दिशाएं हो गई दोनों की। दशा क्या बनी बताया, कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगे और खल नीच धुंध कारी देखो वैश्यों के घर जाने लगे। खला गोकर्ण सुबह से संध्या तक
लगती है, लेकिन धुंधकारी जहां भी जाते हैं वहां धुंधकारी की हर जगह निंदा होने लगी। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जैसे ही समय व्यतीत होने लगा धुंधकारी के उल्हाने आने लगे। गोकर्ण महाराज ने समझाया, एक भी बात नहीं मानी। इधर आत्मदेव महाराज ने समझाया, लेकिन धुंधकारी ने एक भी बात नहीं मानी। उसी समय आत्मदेव महाराज सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं, हे दीनबंधु दीनानाथ, क्या मैंने इसी बेटे के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए मैं यहाँ से गया था? तब गोकर्ण महाराज ने समझाया कि हे पिताजी, आप चिंता न करें। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मैं नहीं रहूंगा तो भला हमारे बेटों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा। यहाँ किसी के भी जाने के बाद कोई कार्य रुकता नहीं है। यहाँ किसी के जाने के बाद कोई भी कार्य नहीं रुकता है, लेकिन हम लोग कभी कभी गलत फहमी में बने रहते हैं। कभी कहते हैं ना, बोले हम हैं जब तक तब तक मौज कर लो, उसके बाद पछताओगे। लेकिन इस संसार का नियम है, संसार में कभी कोई कार्य रुका नहीं है। अरे जब तुम नहीं होगे ना, तुम्हारे जाते ही कुछ दिनों बाद एक ट्रॉली सामान आएगा भर के और तुम्हारे जाने के बाद पूरा क्षेत्र खाएगा। हाँ, क्योंकि ये संसार है, यहाँ आकर के कभी कोई कार्य रुका ही नहीं। तो भला हम गलत फहमी में रहते हैं, गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि ये जगह है, यहाँ जो आया वो गया, जा से जन्मा और गा से गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सोच रहे होंगे कि भला मेरे जाने के बाद ये कैसे रहेंगे, आपको नहीं पता है, सब रहने लगते हैं। आप एक काम कीजिए, आप जंगल में जाइए और प्रभु का भजन कीजिए। आज जैसे ही गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को समझाया है, आत्मदेव महाराज उसी समय जंगल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर गोकर्ण महाराज के पास में उल्हाने आए तो उन्होंने समझाया, एक भी बात नहीं मानी। तो वो भी जंगल के लिए चले जाते हैं। वो धुंधकारी अकेले रहने लगा है। वो धुंधकारी का हाल वो हो गया, परम स्वतंत्र ना सर पे कोई, और भावे मने करें हम सोई। जो मन में आता है वही करता है। इधर एक दिन की बात, धुंधकारी ने अपनी मैया से एक बात कही है, धन हो तो मुझे दे दो। मैया ने जवाब दिया, लाला मेरे पास कहाँ धन रखा है। तो धुंधकारी ने एक छड़ी को लिया और अपनी मैया को पीटना प्रारंभ कर दिया। तो मैया ने डर की वजह से एक बात कह दी, लाला अभी मुझे जाने दे, सुबह होगी मैं तुझे धन ला करके दे दूंगी। छोड़ दिया। रात्रि का समय हुआ, वो मैया रोती बिलखती जंगल की ओर जाती है। और जब जंगल में जाती है, एक कुएं को देखा, उसी कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती। धुंधकारी को ये मालूम पड़ा है, मैया के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार किया। अब इधर और आजाद हो गया। वो वैश्याएं धुंधकारी के ही घर में आकर के रहने लगती। एक दिन की बात है, वैश्याओं ने विचार किया, ये धुंधकारी जो धन लेके आता वो सब चोरी का है, और जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन हम सभी पकड़े जाएंगे। क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, आज से रात्रि में मार देंगे।
धुंधकारी शाम को लौट के आया। आज वैश्याएं धुंधकारी को अपने पास में बैठा लेती और चरणों को दबाने लगी और चरणों को दबाते दबाते एक बात कहने लगी, सुनो, जब तुम नहीं रहते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है। और समझा करके जवाब दिया है।